नमस्कार हम डियर स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं जेई एडवांस 2025 पेपर 1 का क्वेश्चन जो प्रोग्रेशन के ऊपर है। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर पूछा गया, जीरो मार्किंग है गलत होने पर और या इनकरेक्ट होने पर, या अगर आप छोड़ देते हैं तो भी क्वेश्चन जीरो ही मिलेगा, सही करने पर +4 है। अप टू 2 डेसिमल तक आपको इसका आंसर करना है। क्वेश्चन पर आते हैं। आर डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। एफ आर से आर में डिफाइन किया गया है। एफ एक्स जो है वो एक पॉजिटिव नंबर, वो एक हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इस फंक्शन इज अ पॉजिटिव फंक्शन फॉर ऑल एक्स। फिर ये रिजल्ट फंक्शनल इक्वेशन का भी इन्वॉल्वमेंट है और आगे जाके इसी को प्रोग्रेशन के साथ भी मिक्स कर दिया। जिस चीज के लिए जेई एडवांस जाना जाता है, जेई वाले जाने जाते हैं कि दो टॉपिक्स को मिक्स करना, दो चैप्टर्स को मिक्स करना। एक चैप्टर उठाया कैलकुलस से और एक चैप्टर को उठाया है एलजेब्रा से। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और फिर कुछ रिजल्ट्स हमें गिवन है और कुछ डेटा समेशन के बारे में पूछा जा रहा है। ये जो रिजल्ट है आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, यानी जो फंक्शन है वो तो एक्सपोनेंशियल है। जो फंक्शन है वो तो एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल के अंदर ही एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई आता है। आप चाहे तो इसको रीचेक कर सकते हैं। ये बन जाएगा पी टू दी पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी टू दी पावर एक्स इंटू पी टू दी पावर वाई। बेस सेम होगा, पावर्स ऊपर जाकर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, कुछ और डेटा हमें गिवन है A1 A2 A50 ऑल आर इन AP। हमें एक और डेटा गिवन है यहाँ पर एफ ऑफ A31 इज इक्वल टू 64 एफ ऑफ A25। ये डेटा अपने पास लिखा हुआ है, तो ये बनाइए इसको। तो यहाँ पर x की जगह रखेंगे सो a टू दी पावर p टू दी पावर 31 64 p टू दी पावर A25। क्योंकि बेस सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर 31 माइनस a टू दी पावर 25 इज इक्वल टू 64। अब आप मुझे बताइए ये है कितना। अगर हम यहां से देखें इस AP के हिसाब से इसका फॉर्मूला लगाएं तो आप तो फॉर्मूला लगा दो, ज्यादा कुछ अगर दिमाग में नहीं आ रही बातें तो 31 आपको ढूंढना है। तो क्या करना होगा हमें, सेकेंड टर्म क्या होती है a प्लस डी, तो यहां पे आपके पास से a प्लस 30d आ जाएगा माइनस ये आपके पास से a प्लस 24d बन जाएगा। 64 सब जानते हैं 2 टू दी पावर 6 होता है, a से a कैंसिल है। आप देखिए p टू दी पावर 30 माइनस 24 इज 6 टाइम्स d, 2 टू दी पावर 6 लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं p पावर d को हम यहां से 2 ला सकते हैं। एक रिजल्ट हमारे पास आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, जेई की मैथमेटिक्स अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स की जितनी भी ब्रांचेस है, जितने भी सेगमेंट्स हैं, सबको स्ट्रॉन्ग करना होगा। चाहे बात हाई स्कोरिंग कैलकुलस और अलजेब्रा की हो या फिर उसके बाद जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर 3D, या हम सबका जो फाउंडेशन है मैथमेटिक्स का पूरा ट्रिग्नोमेट्री की बात हो, ये पांचों बुक्स रिटन बाय मी ओम शर्मा और पब्लिश्ड बाय पियर्सन पब्लिकेशन के आपके लिए अवेलेबल है। थ्योरी के साथ गिवन है, पीछे एक्सरसाइजेस भी है और कंप्लीट विद सॉल्यूशन है। इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं, आपको ढंग के सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, डिटेल सॉल्यूशंस चाहिए और एक एक कई क्वेश्चंस के मोर देन वन सॉल्यूशंस आपको चाहिए, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए तो वो आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिवली जेई मेन की जो बुक है वहाँ मिलेंगे। और जेई मेन्स और एडवांस के जो 48 ईयर्स की बुक है उसके अंदर भी आपको मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और मुझसे पढ़ने के लिए यू कैन डेफिनेटली इंस्टॉल द ऐप अपलिफ्ट जेई ऐप। यहाँ पर एक नंबर भी फ्लैश हो रहा है जहाँ पर आप अपनी मेंटरशिप के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल जहाँ पर ढेर सारे वीडियोस आपके लिए फ्री में अवेलेबल है, फटाफट से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस, कीप लर्निंग। वी आर हैविंग वन रिजल्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले रिजल्ट की तरफ चलते हैं। एक रिजल्ट आ गया है कि p टू दी पावर d करते हैं तो फिर 2 आता है। इस समेशन की बारी है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। समेशन निकाला जाएगा तो आप समझिएगा क्या बनेगा, p टू दी पावर a1, क्योंकि सिग्मा है 1 से स्टार्ट होगा। जैसा बोलते जा रहे हैं आराम से उसको लिखते जाएंगे। p टू दी पावर a2, p टू दी पावर a3। ठीक है, और यहां से आ जाएगा p टू दी पावर 50। ये डेटा आपके पास बनेगा। ठीक है, A1 A2 A3 अगर हम इसको थोड़ा सा AP के फॉर्मेट में लिख लें तो क्या है वो A प्लस ये बन जाएगा A प्लस D, A3 बन जाएगा A प्लस 2D और A प्लस 49 प्लस D। ठीक है, तो डेटास बना। फिर एक GP का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये डेटा हमको गिवन है।
ये डेटा हमें गिवन है। तो हमारे पास एक रिलेशन यहां से आया हुआ है और एक यहां से बना सकते हैं हम, p टू द पावर a प्लस 49 टाइम्स d एंड इट इज गिवन विद सम डेटा। तो आप देख सकते हैं कि यहां सब जगह से p टू द पावर a में कॉमन ले रहा हूं, p पावर d, p पावर 2d एंड p टू द पावर 49 टाइम्स d लिखा हुआ है। हमारे पास डेटा है p पावर d की वैल्यू 2 है, so it is 2, then it is 2 square and it is 2 to the power 49। ये एक जीपी का समेशन है जो हम अप्लाई कर सकते हैं कि फाइनली ये बनेगा कितना। फर्स्ट टर्म इज 1, 2 टू द पावर कितने टर्म से 1 से लेके 49 है, एक यहां पर है 50 हो गई, या सीधा सिग्मा देख लो 1 से 50 है तो 2 टू द पावर 50 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 एंड दिस समेशन इज गिवन एज 3 टाइम्स 2 टू द पावर 25 प्लस 1। ये डेटा अपने पास लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। p पावर 2 पावर 50 माइनस 1 है, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ब्रेक कर देते हैं तो काफी हद तक हम इसके क्लोज आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो वी आर हैविंग नाउ p टू द पावर a टाइम्स, इसके फैक्टर करेंगे 2 पावर 25 माइनस 1, 2 पावर 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आपके पास है 2 टू द पावर 25 प्लस 1। डेटा चेक कर ले एक बार, क्वेश्चन में क्या गिवन है, यही गिवन है, तो these two are getting cancelled out। हमारे पास p टू द पावर a का डेटा आ चुका है 3 अपॉन 2 टू द पावर 25 माइनस 1। एक रिजल्ट और था हमारे पास p पावर d, कॉमन डिफरेंस है ये फर्स्ट टर्म है, इट इज 2। पूछा गया है समेशन, लेकिन कहां से, 6 से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वी आर लुकिंग फॉर नाउ f ऑफ p ऑफ ai स्टार्टिंग फ्रॉम i इक्वल टू 6 से लेके 30 तक। यहां पर सबसे पहले बात फंसती है कितने टर्म्स हैं। स्टूडेंट एक बार यहां काउंट कर रहे हैं, फंस जाते हैं कि सर 6 से लेके 30 है तो 24 होंगे, नहीं 25 टर्म्स है। देखिए 30 तक टर्म है, 6 से काउंटिंग कर रहे हैं तो मतलब 1 to 5 हटाया है, मतलब 25 टर्म्स यहां पर लिखी हुई है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास है p पावर ai, जो बनेगा आपके पास है p पावर a1 प्लस p पावर a2 और चलते चलते आपके पास है p पावर a30। क्योंकि ये AP में लिखा हुआ है तो आप समझ गए ये p पावर a बनेगा, ये p पावर a प्लस d एंड दिस इज p पावर a प्लस। लेकिन ध्यान रखिए इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 6 से है, समेशन पे ध्यान दीजिएगा, 6 से है स्टार्टिंग, हम 1 2 से नहीं है, तो समेशन जो है वो 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो ध्यान रखेंगे। सो p6 है, p a टू द पावर 6, p a टू द पावर 7, ऐसे चलता जाएगा। इसको हम ओपन करते हैं, इट इज a प्लस 5d, इट इज a प्लस 6d एंड इट इज p पावर तो आपके पास है p टू द पावर a प्लस 29 टाइम्स d। ठीक है, सब जगह से अगर आप देखें तो हमारे पास p टू द पावर a प्लस 5d कॉमन है, तो आपके पास है 1 प्लस p पावर d, p पावर 2d, ऐसे चलता चला जाएगा। p टू द पावर 5 भी आप इसमें से हटाएंगे ना तो आपके पास है 24 टाइम्स d बचेगा। ठीक है, फिर एक जीपी का समेशन है। वैसे भी जब नंबर्स एपी में होते हैं तो एक्सपोनेंशियल अगर उन नंबर्स का ले लिया जाए तो फिर वो जीपी में आ जाते हैं। तो यहां से डेटा बनाते हैं, वी आर हैविंग p टू द पावर a प्लस 5d, फर्स्ट टर्म इज 1, p टू द पावर d, दे आर 25 टर्म्स माइनस 1 अपॉन p टू द पावर d माइनस 1। जो डेटा अपने पास है उसका डेटा रख देंगे। ये लिखा हुआ है p पावर a, p पावर d होल पावर 5, p पावर d माइनस 1। बस ये डेटा रखते ही आंसर अपना इंतजार कर रहा है। p पावर a कितना है वो लिखा हुआ 3 अपॉन 2 टू द पावर 25 माइनस 1। p पावर d कितना है, दिस इज 2,
इज 2 to the power 5, यहाँ भी 2 minus 1, 2 to the power 25 minus 1। बस थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कैंसिलेशन की तरफ लेकर जाते हैं और आंसर लेकर आते हैं इससे कि क्या फाइनली आंसर हमारा बनता है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए हैं, ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं, ये तो 1 है, कुछ है ही नहीं। तो आपके पास यहां से 3 आता है और 2 पावर 5 की वैल्यू 32 होती है। सो द करेक्ट आंसर गाइस वी आर हैविंग एज 96। कितना आंसर आने वाला है? 96। एग्जाम में इसको थोड़ा बनाना, प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। उसके लिए आप मेरी जो कैलकुलस की बुक्स है, अलजेब्रा की बुक्स है, उनको यूटिलाइज कीजिए। पीएसएन की जो आती है, आपकी जो इंटरमिक्स चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, जब आपका एग्जाम होगा उस पर भी फोकस कीजिएगा कि बहुत टाइम तक कोई चैप्टर आपका छूटा ना रहे। ठीक है, रेगुलर बेसिस पर 2-3 महीने जब हो जाए तो उसको आप रिवाइज जरूर करते रहे। ठीक है, तो 11th के चैप्टर के साथ 12th पे फंक्शन को रिलेट किया, एक्सपोनेंशियल। अगर हमें यही क्लिक नहीं होता तो फिर ये क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, सो गुड क्वेश्चन टू सॉल्व इन एग्जाम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कमिंग एज 96।